कल सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कुछ अहम जानकारी साझा की, और जानकारी भी साझा की गई सिंगापुर में, सात समंदर पार। दो विदेशी न्यूज चैनल स्ट्रोक न्यूज एजेंसीज को उन्होंने साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया, और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में शुरुआती दौर में हमें नुकसान हुआ। यह बात मान ली सीडीएस ने, और एक चैनल ने, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्टर थी या जो एंकर थी, सवाल पूछा कि पाकिस्तान तो कह रहा है कि 6 विमान आपके गिराए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत। लेकिन साथ ही साथ यह जोड़ दिया कि संख्या जरूरी नहीं है, यह जरूरी है कि उस नुकसान से हमने क्या सीखा और उसके बाद की कार्रवाई क्या की, और वो कितनी सटीक थी। अब यहां पर सीडीएस के इस बयान से कि हुआ कुछ नुकसान, राजनीतिक उफान मच गया है, घमासान शुरू हो गया है भारत में। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कह रहा है हम तो ये सवाल पहले से पूछ रहे थे, और ये जानकारी साझा क्यों नहीं की जा रही थी। 17 मई को पूछा था लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कि हमारे कितने विमान गिरे, बताइए। तो तब कहा गया था कि ये तो पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है। तो हमारे सीडीएस सात समंदर पार सिंगापुर में किसकी भाषा बोल रहे हैं, यह भी तो सवाल होगा ना। और विदेशी समाचार एजेंसियों या चैनलों को इंटरव्यू दे दिया जाता है, भारतीय चैनलों को यह जानकारी साझा क्यों नहीं कराई जाती। तो डीजीएमओ जो जानकारी दे रहे थे, लगातार प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, क्या उसमें पूरी जानकारी नहीं दी गई? और क्या देश को पूरी जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इसमें वक्त की कोई सीमा नहीं है। यह मैंने कल भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं। जानकारी कब साझा करनी है यह सरकार का अख्तियार है, वो सरकार तय करे। पर किस्तों में जानकारी क्यों दी जा रही है? इससे असमंजस पैदा होता है क्या? कंफ्यूजन होती है क्या? और क्या यह कंफ्यूजन दूर करने के लिए दरअसल संसद का विशेष सत्र अब अहम हो जाता है? संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में सरकार जानकारी दे, जैसे सर्वदलीय बैठकों में देती है, और विपक्ष ने कहा कि सरकार ने जो बताया हम उसके साथ हैं। चुनावी रैलियां की जाएं या सभाएं की जाएं या रोड शो किए जाएं और उसमें ऑपरेशन सिंदूर की ताल ठोकी जाए। कैसे पाकिस्तान बिलबिला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, आग्रह किया, तो हमने संघर्ष विराम कबूल किया। तो पीओके क्यों नहीं ले लिया? अब रक्षा मंत्री कह रहे हैं हम अगली बार हुआ तो 3 आतंकवादी मांगेंगे, उनसे मोस्ट वांटेड जो हैं। इस बार क्यों नहीं मांगे? किन शर्तों पर मध्यस्थता की गई? क्योंकि भारत का तथाकथित दोस्त, न जाने वो कौन सी दोस्ती है, कौन सी यारी है, 10 बार कह चुके कि मैंने मध्यस्थता कराई, और कारोबार का हवाला देते हैं, टैरिफ वॉर्स का हवाला देते हैं कि मजबूर किया पाकिस्तान और भारत को युद्ध विराम के लिए, और दोनों देशों को एक साथ जोड़कर दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या देश को जवाब नहीं मिलने चाहिए? क्या विशेष सत्र नहीं होना चाहिए? क्या इसी तरह से राजनीति करके, जो पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया और सिखाया है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मुंह में कसैला स्वाद हम जानबूझकर कर रहे हैं क्या? एक सफल ऑपरेशन का नुकसान होता है, उसकी पूरी जानकारी दी जाए, या सिर्फ राजनीति होती रहेगी? चुनावी रैलियां होंगी, वहां ताल ठोकेंगे विपक्ष, अपनी राजनीति साधेगा। ऐसे में आपकी राय, आपके सवाल और आपके सुझाव, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। 7-5 से लगातार 1 घंटे करने वाला हूं।